औरत के घर ड्राइविंग करता था। इस औरत की बेटी को कहीं भी जाना होता तो वह मेरे साथ ही जाती थी। मैंने आज तक इस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह हर समय अपना चेहरा एक रुमाल से कवर किए रखती थी और आंखों पर भी काला चश्मा लगाया होता था। एक दिन उसकी बेटी को बाजार लेकर गया तो वापसी पर वह मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ था, वरना आज से पहले वह हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठी थी। रात को झटका तो मुझे तब लगा जब उस लड़की ने चलती गाड़ी में मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। उसकी इस हरकत से मुझे पसीने आने लगे। आज वह लड़की मुझे किसी और ही नज़र से देख रही थी। उसके देखने से मुझे खुद को शर्म महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और जल्दी से घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठकर उस लड़की की आज की हरकत के बारे में सोच रहा था कि उस औरत ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और जो बात उसने मुझसे कही वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वह मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, एक के बदले मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उसकी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन अपनी गरीबी और औरत की धमकी से डरकर मैंने उसकी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसने मुझसे ये भी कहा, अगर तुम चाहो तो 2-3 महीने बाद मेरी बेटी को डिवोर्स दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी कर ली। मगर शादी की रात उस लड़की ने मेरी हालत ही खराब कर दी। मेरी तो आत्मा ही कांप गई है। जब उस लड़की ने मुझे कनाडा आए हुए 1 महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे आने का किस्सा भी अजीब था। अगर मैं किसी को बताता तो वह मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि मेरे घर पर मेरी जावन बहनें बैठी थी और उनकी शादी की उम्र निकलती ही जा रही थी। उनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास दहेज का इंतजाम नहीं। परेशान बैठा था कि एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा कि ठीक है, रुक जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कहीं आदमी कोई फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन वह आदमी कहने लगा, फिक्र मत करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम वहाँ मेहनत करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं विदेश जाने के बारे में सुनकर फौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इस आदमी की पूरी बात सुन लेता हूँ, क्या पता उसे भगवान ने मेरी मदद के लिए ही भेजा हो। लेकिन वो आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछ ही लिया कि ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, फिर तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो। तो वह कहने, ऐसे ही रोज किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन मुझे उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे उस पर कुछ शक हो रहा, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। कुछ दिनों पहले ही आपने बेवकूफ़ी की वजह से मैं एक नौकरी गंवा बैठा था। मैंने भगवान का नाम लिया और इस आदमी के साथ चला गया। वह मुझे अपने साथ लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया, मुझे एक बड़े से कमरे में बैठा कर चला गया। कुछ देर बाद वह जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे, तो पैसे देकर मुझसे कहने लगा, ये लो, तुम इतने अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर मेहरबान भी हो सकती है। मैं उसी समय पैसे लेकर वहां से आ गया। अगले कुछ दिनों में पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद मैं इस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया और कहने लगा, कल तुम्हारी फ्लाइट है, वहां जाकर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर कनाडा आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब मैंने वह नंबर अपनी जेब में देखा तो मुझे नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैंने वह नंबर खो दिया है। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि अब मैं क्या करूंगा। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था, पता नहीं वह आदमी कौन था जिसने मुझ पर एहसान करके मुझे यहाँ भेज दिया था। मेरे पास उस आदमी का भी कोई नंबर नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ कर गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया।
पहले तो मैंने यहाँ मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपने पेट की भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए तीसरा महीना होने वाला था। अभी तक अपने घर पर एक भी रुपया नहीं भेजा था। मेरे लिए तो यहाँ पर अपना पेट पालना ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। शायद भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया या मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और माली की नौकरी दे दी। क्यों अपने घर ले गया और माली की नौकरी दे दी। अब मुझे वहाँ से तनख्वाह भी अच्छी मिलने लगी थी। वहाँ माली की एक रिश्तेदार औरत थी। वह अक्सर उनके घर पर आती जाती रहती थी और वह जब भी आती तो मुझे घूर घूर कर देखती रहती। मैं उनकी यह बात नोटिस करता था। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे एक रिश्तेदार औरत के घर भेज दिया। कहने लगे कि आज तुम वहीं पर काम करोगे और उनके घर पर ड्राइविंग करोगे। वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। इस औरत ने मुझे रहने के लिए कमरा भी बहुत अच्छा दे दिया था। लेकिन यहाँ की बाकी नौकर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। सिर्फ मुझे ही अलग कमरा दिया गया था। इस औरत की जवान बेटी थी। जब भी वह कहीं जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती, मगर मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वह खुद कोई चादर से ढक कर रखती थी, उसका चेहरा रुमाल से ढका हुआ होता। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मुझे इस औरत की बेटी की हरकतें अजीब सी लगने लगी। जब भी वह मेरे साथ कहीं जाती तो गाड़ी में मेरे साथ बैठ जाती और बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती। मेरा हाथ पकड़ लेती, लेकिन मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता, उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन उस औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे तो लाखों रुपए चाहिए। मुझे उनके दहेज का सामान लाना है क्योंकि मेरी 3 जवान बने हैं और मुझे तीनों की शादी करनी है और आजकल का माहौल तो आप जानती है, लड़के वालों की तो डिमांड ही पूरी नहीं होती। वह कहने लगी, तुम कितने पैसे मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें दे दूंगी जिसे तुम अपनी बहनों की शादी बहुत धूमधाम से कर सकोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है और वह ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। उनकी है शर्त तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, बल्कि मुझे तो उनकी बेटी ठीक नहीं लगती थी और मैं वैसे भी अपने देश में ही शादी करना था क्योंकि मुझे वहाँ एक लड़की पसंद थी। फिर जब मैंने उस औरत से शादी के लिए मना कर दिया तो उस औरत ने मुझे धमकी दे डाली। वह कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं, तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए मजबूरन मैं शादी के लिए तैयार हो गया। इस औरत ने मेरे सामने नोटों की गड्डियां रख दी और कहने लगी, असल बात यह है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो। वह तुम्हें बहुत सारी दौलत और शोहरत देगी। तुम जो मांगोगे वह तुम्हें देगी। तुम अपनी पूरी जिंदगी इसमें गुजार कर सकोगी, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम शादी से पहले उसका चेहरा नहीं देख सकते। शादी के बाद ही तुम उसका चेहरा देखोगे। ये शब्द सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर इतने सारे पैसे देकर मैंने भी सोच लिया था कि अपना जरूर उसकी बेटी से ही शादी करूंगा, क्योंकि इसके बदले वह मेरी जिंदगी बदल देगी और मेरी बहनों की भी शादी हो जाएगी। अब मेरे पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी। मुझे ढेर सारे पैसे और सारे ऐशो आराम मिल रहे थे और इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत या किसी अपाहिज लड़की से शादी करनी पड़ी तो मैं उससे भी शादी कर लेता। ये घाटे का सौदा नहीं होता। मैंने उस औरत से बहुत